भी तुरंत 1-2 महीने में शुरू भी होंगे। यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और उसमें टीवी होगा। और बस में जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी। बंदा ये बात क्या रही है तो कर देगा। इस बंदे ने तो मैं कहता हूँ कि तकरीबन 90 किलोमीटर बनाया क्या इतने दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं ठेकेदारों से नहीं मिलता, मैं जरा काम पे तवज्जो देता हूँ बस। सही करते हैं ना। और ये इंडिया के एक वाहिद पॉलिटिशियन है जो किसी और चीज के बिल्कुल कोई खराबी हुई या कोई ऐसा है काम खत्म उसका। क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले? हमें भी करना चाहिए, बस हमें भी करना चाहिए, हम कर भी सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे? हम बहुत सोचते हैं, बहुत ही आइडियाज हैं इनके पास। सोचते तो हर कोई है बट ये इन्होंने, लेकिन मिनिस्टर है ना, तो कुछ मिनिस्टर लेवल पे बंदा अगर इस तरह की सोच रखेगा तो कुछ कर भी सकता है। तो ये वाली जो इन्होंने बात की, जो इनके घर के नितिन गडकरी जी ने, मैं कहता हूँ बैंड बजा के रख दिया यार। मैं मेरे फेवरेट मंत्री हैं यार, सीरियसली बहुत मुझे पसंद है ये। आप और टाइम की बचत है यार, पेट्रोल की बचत, टाइम की बचत, लोगों की बचत, पैसे की बचत। भाई इसी तरह तो देश आगे निकलते हैं। नितिन जी ने अमेरिका को लेके एक बात बोली, कहता है अमेरिका के पास अमीर है इसलिए रोड नहीं है, उसके बाद रोड है तो वो तब अमीर है। ये बात और बात सही है, कम टाइम में कम जगह पे पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचते हैं भाई। मैं अक्सर दुआ करता हूँ या अक्सर सोचता हूँ कि काश इस तरह के 2-4 मिनिस्टर्स को मैं जानता हूँ। एस जयशंकर जी हैं, ये हैं, वैष्णवी जी हैं, वो और ज़्यादा विजनरी शख्सियत हैं। मैं कहता हूँ एक आधा शख्स भी अगर हमारे मुल्क में इस तरह आ जाता ना, यकीन करें हमारे मुल्क की काया पलट जाती, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते थे। तरीके से हम नितिन सर को देखते हैं कि उनके टेन्योर में जिस तरीके से एक आपको हम कहेंगे गति नज़र आई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कमाल की है। लाइक उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं। और मैं कहूँगी कि एक नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार में काफ़ी नई चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, जो पहले कभी इस देश में हमने नहीं देखा था। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। अब देखिए, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं गडकरी जी, उन्होंने कई नई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें से एक योजना ये है कि इलेक्ट्रिक बसें ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगी, उनमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि वो बता रहे हैं, आपने क्लिप में देखा होगा कि एयर होस्टेस की तरह से बस होस्टेस होगी और बहुत सारी सुविधाएं इन बसों में मिलेंगी। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें होंगी और ये पूरी तरह से यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सारी चीजें की जाएंगी। भारत में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट की जो मेन जैसे बसें हैं उन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लगभग हर शहर में इस समय इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट बसें चल रही हैं, भले ही वो कम क्वांटिटी में चल रही हो, पर वो हैं, सब जगह चल रही हैं। ये चीजें साफ दिखती है कि ग्रीन एनर्जी को सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, ज्यादा बढ़ावा दे रही है। कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है और पूरी एक योजना बना के बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है, जिसका जो रिजल्ट थे वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक है। ये लोग चाहते हैं कि काश इनके देश में भी ऐसे मिनिस्टर होते, इस तरह से इनके देश में भी काम हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का पूरी तरह से कल्चर ही अलग है। पूरी तरह से जो ये लोग हैं, ये पूरी तरह से अपनी सेना पे ही डिपेंड है। जो प्रोजेक्ट हुए भी हैं इस तरह के रोड के या मेट्रो के, वो पूरी तरह से चीन की मदद से हुए हैं। इसमें और किसी की कोई रोल नहीं था। कोई एजुकेशन का सही ढंग से कोई सिस्टम वहाँ नहीं है और इसी की वजह है कि आगे का जो उसके बाद के जो एक सिस्टम बनता है डेवलपमेंट का, वो भी नहीं बना है क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम ही खराब है। तो इस तरह के मिनिस्टर होना, इस तरह की गवर्नमेंट का काम करना पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से आर्मी के हाथ में। और वही लोग अगर ऐसी कोई योजना बनाएंगे वही ऐसा हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं है। और चीन अब क्योंकि पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से अपने हाथ खींच चुका है, तो स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान में ये सब पॉसिबल नहीं है या है? जो भी आपके विचारों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले? हमें भी करना चाहिए, बस हमें भी करना चाहिए, हम कर भी सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे? हम एटॉमिक पावर हैं, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जब तक हमारे बड़े नहीं सोचेंगे कुछ नहीं हो सकता। हमारे बड़ों को सोचना मेरे पड़ेगा। ख्याल से पाकिस्तान में तकरीबन 53% यूथ है। यूथ को भी सोचने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल सोचने की जरूरत है। ठीक है, क्या फ़र्क है पाकिस्तान की यूथ में और इंडिया की यूथ में? क्या हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ महंगी होती है ना, तो हम ज्यादा उसकी तरफ भागते हैं। ये बिल्कुल ही चीज़ है। अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है उसे छोड़ना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, ना कि उसकी तरफ भागना चाहिए। ठीक हो गया। जबकि वहाँ पे वो अपने मेड इन इंडिया, मतलब अपनी अगर अभी कह दिया जाए कि रात को पेट्रोल महंगा हो जाना तो सारे सभी इधर लाइन पे लग जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल। यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और 18 मीटर उसकी लेंथ है और 135 लोग बैठेंगे। उसमें टीवी होगा
और बस में जैसे हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा। 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए रोड्स आपने बनवाए हुए हैं। आपका रिकॉर्ड कहता है कि 90,000 किलोमीटर आपने एक्सपांड किया हुआ है पूरा ये। आप किस तरीके से आपकी जो ये आपका काम है, आपका पोर्टफोलियो पे आपने जिस तरीके से काम किया, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? छोटा सा सुधार कर देता हूँ, मैंने 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड 11 साल में बना है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मतलब 2 महीने पहले हम बात करते हैं तब कुछ और आंकड़े होते हैं, 2 महीने के बाद कुछ और आंकड़े आ जाते हैं। 3 पार्ट है। एक स्टेट PWD NH होता है, एक डिवीजन होता है जो मिनिस्ट्री की ओर से काम होता है, एक NHI करती है और एक NHI DCL करता है। तो ये तीनों का अभी करीब नॉर्थ ईस्ट में हम 4 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, यानी आसाम और इसमें। जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग काम जो है कुछ पूरे हुए हैं, कुछ प्रोसेस है अभी अधूरे हैं, कुछ DPR बन रहे हैं और कुछ के टेंडर हुए हैं, लेकिन और कुछ प्लानिंग में है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब रोड की बात तो सबको पता है। अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके लिए 360 हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे के प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। 5-7 अभी तुरंत 1-2 महीने में शुरू भी होंगे। और अब जो काम कर रहे हैं कि पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने अभी नागपुर में लिया है कि मैं जो बस है वो 18 मीटर की है और फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और 18 मीटर उसकी लेंथ है और 135 लोग बैठेंगे। उसमें टीवी होगा और बस में जैसे हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो अब हम लोग ये ट्रांसपोर्ट बड़े प्रमाण पर दिल्ली से जयपुर इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं। धौला कुआं से मानेसर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, ऊपर के ऊपर स्काई बस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, उस पर अध्ययन करके वो भी कर रहे हैं। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क हमने काफ़ी बनाए, मल्टी मॉडल हब बनाए। अभी जो बस स्टेशन है स्टेट ट्रांसपोर्ट के, वो बस स्टेशन को अभी कटरा में हम 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर भी होगा, जहाँ रेलवे स्टेशन भी इसमें है, रोड भी है और दिल्ली कटरा हाईवे से डायरेक्ट वेस्टर्न। मैं अक्सर दुआ करता हूँ या अक्सर सोचता हूँ कि काश इस तरह के 2-4 मिनिस्टर्स को मैं जानता हूँ, एस जयशंकर जी हैं, ये हैं, वैष्णवी जी हैं, वो और ज़्यादा विजनरी शख्सियत है। मैं कहता हूँ एक आधा शख्स भी अगर हमारे मुल्क में इस तरह आ जाता ना, यकीन करें हमारे मुल्क की काया पलट जाती, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते थे। सबसे मेन चीज़ है आम घरों से निकले हुए लोग हैं, किसान परिवारों से निकले हुए लोग हैं। आज ये जो हुकूमत कर रहे हैं ना, ये करोड़पति लोग नहीं हैं, ये मिनिस्टर्स के बच्चे नहीं हैं, ये आम लोग निकल के आज वहाँ का हुकूमत चला रहे हैं। इस वजह से आज उनका मुल्क तरक्की कर रहे हैं और इनका मकसद आवाम, पूरी ज़िंदगी इन्होंने इसी काम में, हर इंटरव्यू में इनका यही होता है किसान ऊर्जादाता